मत बिहार। आइए हम देश की ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं एक झलक में। आप इससे समझिए कि देश में अभी क्या चल रहा है और ज़मीनी हकीकत क्या है और नेताओं की बयान क्या है और मीडिया की ज़मीर क्या है और मीडिया क्यों मजबूरी में अपनी आइडियोलॉजी को ताक पर रख करके और वो नेताओं एवं उनके बारे में क्या बोल रही है, ज़मीनी हकीकत उनकी अंदर की कुटता क्या है। नंगा चलना फैशन होगा, टोकने वाला दुश्मन होगा। भारत हमारा लंदन होगा, चाइना मोबाइल हर घर में होगा। आजकल कर लड़के देखो पिक्चर देखने जाते हैं, पॉकेट में एक पैसा नहीं है, चश्मा खूब लगाते हैं। मर्द का खुद है पास न पैसा, मर्द कहाँ है पहले जैसा। नारी को कोई लाज नहीं है, कल की नारी आज नहीं है। मर्द ने अपनी मोछ मुड़ा ली, औरत ने छोटी कटवाली। नागन जैसी झूम रही है, जींस पहन के घूम रही है। 3000 बीघा जमीन पर यहाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कब्जा कर रखा है गौशाला के नाम पर, जिसमें 700 बीघा जमीन गौशाला के नाम की है। बाकी उसने किसानों की जमीनों को सस्ते दामों पर दादागिरी से हड़प लिया है। यहाँ जिस तरह की राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और इनके जितने कुकर्ते हैं उनको सामने जनता के लाएंगे। जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर, तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहाँ पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुँचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। सॉरी टू से, मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है, झूठ है। और यकीन मानिए सर, आप हिंदुस्तानियों को जब इस बात का एहसास होगा ना, तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी होगी सर, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है ना, वो गिन गिन के आप सब लोगों से बदले लेंगे। भाई हर इंसान न्यायालय, विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली ने हमारा मुकदमा को दाखिल करते हुए परसों आदेश दिया था। हमने आज माननीय न्यायालय के सामने जो यूके गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार से जो ईमेल आए हैं, जो कंफर्म कर रहे हैं कि माननीय श्री राहुल गांधी जी का नाम ब्रिटिश सरकार की नागरिकता विभाग के अंदर उनका नाम जहां मेंशन है, उसको न्यायालय के सामने हमने पढ़ा दिया है। और भारत सरकार गृह मंत्रालय फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग से जो लेटर आए हैं, वो भी हमने न्यायालय के सामने हमने रख दिया है। माननीय न्यायालय ने उसको अवगत करते हुए आगे का डेट दिया है। मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है। पिछले 20 साल से कोई विदेशी नागरिक भारत के संविधान के विरोध करते हुए, भारत के संविधान के उल्लंघन करते हुए हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, संसद के अंदर बैठा है, सांसद बन के। पिछले मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। चलो 10-10 रुपए इंडिगो से भोपाल, भोपाल से डायरेक्ट बॉम्बे, बॉम्बे से 20 रुपए किराया और डायरेक्ट दुबई, दुबई से डायरेक्ट अपने यूके। चलो अभी उड़ते हैं 10-10 रुपए में, ये डायरेक्ट। चलो ये कलकत्ता का इंडिगो फ्लाइट हमारा मेरा भाई गुजर गया है। हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 38,000 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। देखो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, फ्लाइट भी नहीं मिल रहा। कब से हम लोग परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ हम लोग। अभी हमारा सामान नहीं दे रहा इंडिगो, हमको नहीं चाहिए रिफंड, बस हमारा लगेज दे दो। 24 घंटे से ज्यादा हो गया। तो स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर, तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहाँ पर आप लोगों
लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। सॉरी टू से, मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है, झूठ है। और यकीन मानिए सर, आप हिंदुस्तानियों को जब इस बात का एहसास होगा ना, तो आप सब लोगों को बहुत परेशानी होगी सर, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है ना, वो गिन गिन के आप सब लोगों से बदले लेंगे। भाई, हर इंसान के अंदर ना एक जमीर होता है। आपका जमीर क्या कहता है? कमेंट में ज़्यादा बताइए। इस खबर को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह खबर कैसी लगी यह भी बताएं, और आप अपनी सोच को कहां तक सही मानते हैं और इन नेताओं के कारगुजारी एवं व्यवस्था को कैसे देखते हैं, कैसी चल रही है। आम गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोग जो हैं, जो ज़मीन पे हैं, उनकी क्या मांग है और सरकार हमसे क्या वादा करती है और हम तक क्या पहुंचाती है, इसकी भी समीक्षा कर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ लोकमत, ललित मोहन झा के साथ आदित्य कुमार।